भ्रष्ट जीवन पर व्याख्यान कर रहे हैं। संसार में जो पतित लोग हैं उन पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। अंकुश नहीं होगा तो पता नहीं कितने लोगों की जान ले लेंगे। जो दुष्ट लोग हैं उनकी दुष्टता अंकुश पर ही है। उन्मत्त हाथी को बस करना है तो अंकुश की आवश्यकता है। उसको मारने का उद्देश्य नहीं है, वो दुनिया के जीवों को ना कुचल दे, इसलिए उसको अंकुश है। इसी प्रकार से देश के प्रदेश के शासनों का कर्तव्य है कि प्रजा के अंदर भय उत्पन्न करके रखें। इतनी ढील न दें कि दिन दहाड़े किसी भी कुचल दें। अंत में वो कहीं भी किसी को मार के आ गया कोई भी व्यक्ति, लेकिन प्रशासन और शासन की अस्थिरता तो है। तुम्हारा भय नहीं है, तुम्हारा डर ही नहीं है। अपितु यदि लोग वोट के पीछे किसी विशेष पक्ष को स्थान दे रहे हैं, उसके उपद्रव को स्थान तो नहीं दिया जा सकता। आप अपने 5 वर्ष के पीछे लोगों के जीवन जा रहे हैं और 5 वर्ष के राज्य के पीछे आप ये नहीं सोच पा रहे हो, एक अच्छा आदमी धर्मात्मा की मृत्यु हो गई, सुब्रत सागरी, वो 100 साल जीता तो 100 वर्ष तक धर्म की प्रभावना करता, अच्छा नागरिक होता, देश की सेवा करता। इसलिए दुष्टों का निग्रह, शिष्टों का उपकार करना ये राजा का कर्तव्य है। दुष्टों का निग्रह करना, उनको संभाल के भयभीत करके रखना चाहिए। यदि वे भयभीत नहीं रहना तो पूरा देश का देश भयभीत रहेगा और सहमे रहेंगे। नगर में मोहल्ले में वो रह नहीं पाएंगे। और कुछ लोग तो इसलिए उपद्रव मचाते हैं कि हमारे भय से तुम आतंकित हो जाओ, हमारे उपद्रव से भयभीत हो जाओ। आप भयभीत हो जाएंगे, स्थान छोड़ के चले जाओगे तो हमारा एक टकराक चलेगा और धीरे धीरे देश का देश खाली हो जाएगा। अब पुरानी बस्तियां हैं, नई कॉलोनियों में लोग भगा रहे हैं और पुराने जो नगर हैं वो सब सूने हो रहे हैं। बाकी आप समझ रहे हो। तो ये होगा अंत में कि मंदिरों में जा नहीं पाओगे आप, क्योंकि मंदिर वहीं तुम छोड़ के आ गए। बेगमगंज का मंदिर देखो ना आप। तो विशाल विशाल जिनालय हैं, उन जिनालयों की रक्षा कैसे करेंगे आप? इसलिए भयभीत होकर के भागने की अपेक्षा वहाँ निवास करना चाहिए और निवास करके अपने आयतनों की रक्षा करना चाहिए। और प्रशासन और शासन का कर्तव्य है कि स्वतंत्रता सबको दी जाए, स्वच्छंदता किसी को न दी जाए। देश के राज्य नेताओं का कर्तव्य है कि देश के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता दी जाए, लेकिन स्वच्छंदता किंचित मात्र भी न दी जाए। स्वच्छंदता आ जाएगी तो सबकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। और व्यक्ति क्या ना राज्य व्यवस्था ना हो तो ऐसा है पीयूष, हर व्यक्ति अपना ही सुख देखता, वो अपना ही सुख देखेगा, दूसरे का सुख नियम से छीनेगा। चाहे आप हो चाहे कोई भी हो। संघों में, मुनि संघों में आचार गण रहते हैं, हर दर्शन में उनके मुखिया गुरु रहते हैं, वो होना उनका अनिवार्य है। समाज में, घर में एक मुखिया रहता है। यदि नहीं रहे, घर का मुखिया न हो ना, तो घर के भाई सुख से नहीं जी पाएंगे, अपने ही भाइयों से नहीं जी पाएंगे। हर व्यक्ति चाहता हम अपने अनुसार जिए, ठीक है? अपने अनुसार जिएंगे तो आप दूसरे को जीने नहीं देंगे। और धर्म क्या बोलता है? जियो और जीने दो। बहुत तरह से राज्य व्यवस्था का होना अनिवार्य अंग है। राज्य व्यवस्था का होना अनिवार्य अंग है देश में। इसी प्रकार से श्री संघों में एक नायक का होना अनिवार्य अंग है। आचार्य परमेश्वर की समाधि लेने के पहले एक आचार्य नियुक्त क्यों कर देते हैं? इसलिए करते हैं
कि नहीं तो परंपरा विखंडित हो जाएगी, कोई किसी की सुनेगा ही नहीं। अनायका विनिसंति विनिसंति बहुनायका, स्त्री नायका विनिसंति विनिसंति बाल नायका। जहाँ पर बहुत नायक वहाँ नाश है, बाल नायक वहाँ नाश है, बहुत नायक है वहाँ नाश है, स्त्री नायक वहाँ नाश है। नायक सम्यक होना चाहिए और नायक जो है निर्णयशील होना चाहिए। निर्णय भी नायक जो है वो नहीं किसी ग्रुप समूह को चला नहीं सकता। निर्णय शून्य, निर्णय लेने की क्षमता बहुत आवश्यक अंग है। ठीक है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना चाहिए और दूरदर्शित्व होना चाहिए। इसका भावी काल में क्या असर पड़ सकता है और भूत की प्रभावना का क्या असर पड़ सकता है। देखो सुब्रत सागर, एक गहरी बात यह है, मैं आपका ही नाम ले लेता हूँ। सुब्रत सागर एक प्रभावक साधु, अब माने कि प्रभावक साधु है तो ये सोच के प्रभावना ना करें कि मेरी प्रभावना हो चुकी है और अब मैं प्रभावना कर चुका हूँ, अब तो कैसे जी सकता हूँ। पैसा कमाना सरल है, वृद्ध अवस्था में पैसा कैसे सुरक्षित रखा जाए ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे जो प्रभावना कर चुके हो आप, उस प्रभावना को जीवित रखने की शैली होना चाहिए। जिस गांव में तुमको बहुत प्रभावित लोग थे, आपको हजारों लोग तुम्हारे लिए खड़े रहते थे, वहाँ तुम बार बार गए और वहाँ अपना लोगों को मान लिया, वो अपना मान करके वहाँ पर तुमने टीवी, पंखा, कूलर, एसी सबका प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। जहाँ तुम्हारी प्रभावना इन कामों से नहीं हुई थी, आपकी प्रभावना साधना से हुई थी, उसको गौण करके अब तो हमारे ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं। अरे तुम्हारे लोग नहीं होते हैं। ठीक, तुमने 10-15 एक ऐसे कट्टर बना लिए, परंतु वे 10-15 कट्टर बनाने के उपरांत वे ही तुम्हारे 10-15 आगे पीछे घूमते रहेंगे, बाकी नए लोग तो तुमसे जुड़ेंगे नहीं और नए जुड़े के बिना धर्म चल नहीं सकता। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं, नए नए बच्चों को पकड़ रहे हैं, अच्छी कला पकड़ ली उन्होंने। हम तो कब से बोल रहे थे, जिन लोगों का सोच था ना कि वृद्धों को स्थान देना चाहिए, वृद्धों का सम्मान देना चाहिए, काम युवाओं से लेना चाहिए और वृद्ध छोड़ेंगे नहीं अपना पद, तो आगे की पीढ़ी क्या करेगी। तुम कुछ आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो। यदि वृद्ध का पद भी चला जाए, उसे मुस्कुराना चाहिए, चलो मेरे देखते देखते नया आदमी खड़ा होगा हमारे समाज के लिए। वे आचरमान अपने देखते, जिन्होंने अपनी व्यवस्था सौंप दी अपने शिष्यों को, अब वे यदि मार्दव हृदय हैं, मार्दव आर्दव हृदय, तो उन्हें खुश होना चाहिए। हमारे देखते देखते हमारे शिष्य फल फूल रहे, धर्म चलेगा। जैसे किसान अपने सामने सामने खेत को बो करके हरा भरा देखता तो मुस्कुराता है, ऐसे ही अपने पुत्रों को हरा भरा देखकर पिता को मुस्कुराना चाहिए, शिष्यों को हरा भरा देख करके उनके गुरु को मुस्कुराना चाहिए। बहुत अच्छा अपने कदमों पर खड़े हो गए। कोई ये तो नहीं कहेगा गीजर बन के घूम रहे हैं, कोई ये तो नहीं कहेगा गधे के बच्चे वजन ढो रहे हैं। हर व्यक्ति को कहना चाहिए सिंह का शावक अकेला भी जंगल में दहाड़ता है। ऐसे ही आपको धर्म के क्षेत्र में इतनी उन्नति पा लेना चाहिए कि आप जहाँ खड़े हो जाओ वहाँ देश और धर्म की जय जयकार होना चाहिए। परंतु ये कब संभव है पीयूष, अपना सुख मात्र देखोगे, शरीर को सुखिया बनाओगे, तुम ना धर्म का जयकारा कर पाओगे, ना स्वयं का करवा पाओगे और ना देश का, ना गुरुकुल का। सुखिया आदमी सुब्रसार कुछ नहीं कर सकता, संग तो कभी नहीं चला पाएगा, सुखिया जीव संग नहीं चला सकता। और जो जो साधु सुखिया बन के जिए, आपको अनुभव में तो सब है, वे एक स्थान पर टिक गए, वो संग नहीं बना पाए, संग नहीं चला पाए, और नहीं भी एक स्थान पर व्यवहार भी करते, मात्र उनको अपना ही जीवन लगता कि मैं किसी को बनाऊंगा तो वो मेरी गलती देख लेगा तो मेरी हंसी हो जाएगी। अरे तुम ऐसा कठोर जीवन जीना पड़ेगा आपको, अनुशासित, स्वयं का अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा। आप इस आदमी को 3 बजे जगाना चाहते हो तो आपको 2:45 बजे स्वयं उठना पड़ेगा, तभी तो तुम 3 बजे जगा पाओगे। वो आप चाहते कि ये 10 बजे तक स्वाध्याय करें तो आपको भी 10 बजे तक स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। वो आप 8 बजे सोने वाले हो और साधुओं से कहो तो 10 बजे स्वाध्याय करो, वो संभव नहीं है। तो ये अनुशासन उसी का चलता है जो स्वयं अनुशासिता होता है, जो स्वयं अनुशासित नहीं, अनुशासन चला नहीं सकता। कठोरता
दूसरे के साथ करना है तो अपने साथ भी करना पड़ेगी। प्रसन्न हो गए, गद हो गए। अब तुम यहाँ अभी कुछ नहीं कर रहे, विधान नहीं है, तुम्हारा पंचगणक नहीं है, तुम शांति से बैठे हो। कोई कार्यक्रम होता तो तुम्हारी ताकत आ जाती कि नहीं अलग से। फिर तुमको 12 बजे पानी नहीं पीने को मिले तब भी पंडित जी विधान कराते कि नहीं कराते? तो ऐसा है, ताकत आ जाती अपने आप, उपयोग परिवर्तित रहता है। अरे किसी भी लक्ष्य में उपयोग परिवर्तित हो, तुम झगड़ भी रहे तो भूख प्यास नहीं लगेगी आपको, लड़ोगे भी ना तब भी तुमको भूख प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि उपयोग तुम्हारा लड़ाई में लगा हुआ है। कोई भी पक्ष होगा, एक बार संघ 4 बजे हार को उठा, ऐसा निमित्त बन गया। पथरिया में 4 बजे उठा, दीक्षा के दिन। अब दीक्षा दिन सब बताओ, सब साधु बैठे, 4 बज गए थे। इसी प्रकार से जयपुर में भी एक बार 3 बजे उठे, भिंड में 3 बजे उठे आचार्य श्री। ठीक है, तो उपयोग की धारा। अदुष्टो दुष्टानरा भवन्यैव कायचित् तृणस्नेहा अथवा श्रियोम प्रवर्तन्ते निसर्गतु कुमारिणः। बहुत सुंदर श्लोक है, याद कर सकते हैं आप लोग। देखो, दुष्ट लोग अच्छे दिखने लगे तो बोला तुरंत प्रभावित हो मत जाना, तुम विषय पकड़ो। दुष्ट लोग सीधे दिखने लगे तो ये मत समझ लेना कि सिधर गए हैं। सांप होता है टेढ़ा मेढ़ा चलता है, वो भी बामी में घुसता है, चूहे के बिल में घुस जाता है, सीधे घुसता है। तो ये नहीं समझ कि सीधे हो गया है, वो वहाँ चूहे की आशा से जा रहा है। आपने नहीं देखा झांसी में एक चूहे के बिल में घुसा था वो सांप, तो ये चूहों को निकल जाते हैं। कितने सारे बच्चे चूहे के रखे थे, याद करो आप, एक एक करके ऐसे ऐसे गया, सब निकल गया। देखा आपने, वो बच्चे भग भी नहीं पाए, भग भी नहीं पाए। काल सामने खड़ा है, वो धीमे धीमे चल पाता, चूहे तुरंत उछल जाते, लेकिन नहीं भागते, वहीं बैठे रहे, वो सब निकल गया, एक एक करके निकल गया। 5-7 बच्चे थे, सबको निकल गया। गलती सांप की है 100%। ऐसे खोटे कर्म किए क्यों जो तुम सांप बने? वो अभी भी नहीं सुधर रहे हो। भोजन के लिए बहुत कुछ सामग्री है। जब तुम दूध पीना जानते हो तो फल भी खाना जान सीख सकते हो, पर दुष्टता का वो मांस ही खाता है। आइए तो सुनो, बोला दुष्ट जन जब तुम्हें सीधे दिखें तो कहीं ये विश्वास कर मत लेना तुरंत। आपको पद्म पुराण पढ़ना चाहिए कि जब रावण की मृत्यु हो गई तो राम के पक्ष के विद्वान जो नेता थे उन्होंने श्री राम से कहा विभीषण पर विश्वास की आवश्यकता नहीं है अभी, भले विभीषण धर्मात्मा तब भी बोले भाई का राग उमड़ सकता है, सजग रहना चाहिए। तो आज के नेता लोग भी ऐसे करते हैं, भले शत्रुओं से मिलते जुलते हैं पर वे सजग होते के रहते हैं, पानी भी नहीं पीते कहीं कहीं। ठीक है, अब विदेशी लोग आ रहे जा रहे हैं, सावधानी तो अपने देश की रखने की नहीं रखना पड़ेगी। आप उन स्थानों से गुजर के आ रहे भी, बिहार करके सुब्रत सागर, जहाँ पूरे देश की सुरक्षा है। सूखी समनिया आलमपुर के बीच में एक जंगल में अपने यहाँ वो लगा हुआ है, पूरे विश्व में क्या हो रहा है वो वहाँ से देखते हैं। हमारे देश में के ऊपर क्यों, मध्य प्रदेश में ये सब बात व्यवस्था है क्यों? कोई भी प्रवेश करेगा, चारों तरफ से मध्य प्रदेश बीच में है, तो वहाँ आने में समय लगता है उसको। मध्य प्रदेश में बहुत विश्वास है, जबलपुर हो भोपाल हो, बहुत विश्वास है। संपूर्ण राजनीति का क्षेत्र केंद्र बिंदु सुरक्षा का मध्य प्रदेश है। तो बोले दुष्टा नरा भवै नहीं हुआ, दुष्ट लोग मात भय के मारे इस मार्ग पर चलते हैं।
अब उसको लोग नीति के विषय को नीति में लगाना चाहिए, उसको सिद्धांत बना करके आप गलत मत सोचो। तो उन्होंने जब लिखा ढोल गमार, तो उसकी बड़ी बहुत वो चल रही है, बड़ी चर्चाओं का विषय बनी ये चौपाई। आपको पता नहीं है, इस चौपाई के ऊपर देश में बड़ा हंगामा है, ठीक है ना। तो आपको रामायण न जलाते हुए अपने विचारों की कुनीति को जलाना चाहिए, सुनीति को जन्म देना चाहिए, और जो अर्थ जहाँ तक वहीं लगाना चाहिए उसको आप ऐसा मत करो। और जो इस चौपाई का दुरुपयोग कर रहे हैं उन्हें भी सद्बुद्धि आना चाहिए। तुम किसी को भी मारने खड़े हो गए, वो ढोल मार, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। वो ऐसा नहीं होता कि किसी को मारने खड़े हो जाए ढोल मार, ऐसा नहीं होता। ढोल ढोल है, ढोलक जैसा सभी को नहीं मारा जाता है। व्यक्ति को हेतु समझना चाहिए, न कि मारना समझना चाहिए। वहाँ उनको संभाल के रखो, भयभीत करके रखो, मतलब इसलिए कि कोई दुष्ट पुरुष हैं उनकी दुष्टता आगे न बढ़ पाए। और 16 वर्ष की कन्या को कुचर दिया ना, और लड़कियां मानती क्या, उनको विवेक ही नहीं है। माता पिता कह रहे कि बिटिया पढ़ भी गई है, बिटिया कड़ गई। तो दुष्ट निरा भय नहीं वो कायस्थित तृष्णत्वा, अथवा आपको लगता है बोले या तो उनको कहीं दंड का भय है इसलिए शांत बैठे हुए हैं, वे शांत नहीं है कोई भी, दंड के भय से शांत बैठे, राज्य भय, या फिर कोई लाभ दिखाई देता है तो सुधरे से दिखते हैं। लाभ दिखता कि भाई ये उपद्रव में चाहे तो ये लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए सुधर जाते लोग। तो ये आचार्य महाराज 2 बातें लिख रहे हैं, जो दुष्ट नरहा भवेन्नी वो कश्चित तृष्णा व्यस्त्वा, तृष्णा से युक्त होकर के श्रेयो मार्ग प्रतंते, वे श्रेष्ठ मार्ग में चलने लगते हैं, डर के मारे और लाभ के पीछे। निसृत कुमारगणा, पर स्वभाव से तो वे दुष्ट दुष्ट ही है, कुमार्गी है। इसलिए संभल के जीना चाहिए। कब जीवन भर तुम्हारा सही साथ देंगे, वो अंत समय दगा दे जाए। जीवन भर तुम्हारा साथ दिया, वो अंतिम समय गोली मार देंगे। इंदिरा गांधी का क्या हुआ, अंगरक्षकों के नहीं मारा कि नहीं मारा, बड़े बड़े राजे महाराजों को जहर खिला दिया घर के लोगों ने। हरदौल की कथा पढ़ी है आप लोगों ने, हरदौल किसने दिया जहर, भाई ने दिलाया, लेकिन भाभी नहीं दे रही थी। एक अभी अपने यहाँ कथा आई थी, बहुत सुंदर कथा, हमें किसी को दी है, उसमें भी भाई दे रहा है जहर, दिला नहीं कह रहा है, लेकिन भाभी नहीं दे रही है। ऐसा भी होता, सभी भाभियाँ खराब थोड़ी होती, ठीक है ना, सभी खराब नहीं होते, सभी भाई भी खराब नहीं होते। एक भाई देखो लक्ष्मण को, राम को, कि भाई अपने इस भाई के मृत्यु पर भाई के शरीर को लिए घूमता रहा। बलभद्र को देखो, भरत को देखो। इसलिए आचार्य समन्त स्वामी के सूत्र है, इस पर विचार करते रहना चाहिए। न योगा न सर्वथा, किसी विषय को सर्वथा एकांतिक मत देखिए। और ये तो मैं कल भी समझा, आज पुनः समझा रहे हैं, कभी भी साधुओं को, नेताओं को, धर्माचार्यों को जातिवाचक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हर जाति के लोग आपका सहयोग करने के लिए खड़े हुए। अरे कोई उसमें तुम्हारे घर में ही उपद्रवी हो सकता है। अपने पिता को कंस ने छींके पर डाला कि नहीं डाला, श्रेणिक ने अपने पिता का कितना सम्मान बढ़ाया, और उसके बेटे ने, कुणिक ने जेल में डाल दिया। वर्तमान के राजे महाराजे देखो, नवाबों को देखो, उनके बेटों ने जेल में डाल के रखा। इसलिए जितने बूढ़े हो रहे हैं, वृद्ध हो रहे हैं, उन सारे वृद्धों का कर्तव्य अपने बच्चों को उस गद्दी संभालने को दे दें, पहले से विद्वान पंडिताई दे दें, आचार पद दे दें, जिससे कि ये लोग खोटा ना सोच पाए। इसलिए तो हमने पंडित का जल्दी जल्दी पंडित बनाओ आप। परंतु जो बन चुके उनका कर्तव्य है, जिसने विद्या दी उसका सम्मान रखें। देखो अपन दोनों तरफ से बोलते, ठीक है, यही नया युगान न सर्वथा, ठीक है।
हम समझ रहे संबंध, ठीक है। तो इस प्रकार से दुष्टों का निग्रह उनके नाश के लिए नहीं किया जाता, वे सुधर जाएं और दूसरे का नाश ना करें। इस दृष्टि से यहाँ पर कथन किया गया है, कोई हत्या हिंसा बढ़ाने के लिए ये व्याख्या नहीं की गई है। आचार्य प्रवर